जब ये लड़का जेल में चला गया, वहां के राजा ने, फैरो ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने क्या देखा कि पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं। और जब उसने दर्शन देखा, उसको उस दर्शन का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब किसी ने चर्चा की, जेल में एक लड़का बंद है, उसका नाम यूसुफ है, वो दर्शनों का अर्थ बता सकता है। यूसुफ निकाला गया और यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ। वही लड़का जिसे प्रतिज्ञा मिली थी, वो राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा उसको बोलता है, ये सब मैंने देखा है, इसका मतलब क्या है? वो उसको समझाता है, राजा आज के 7 साल के बाद एक अकाल आएगा, कहां भी खाना नहीं होगा, लेकिन खुदा ने तुझे कहा है बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर ताकि वो साल खाए जाएं। और बाइबल बताती है, जब उस राजा ने उसको, उसकी बुद्धि देखी, जब उसके ऊपर अनुग्रह देखा, उस राजा ने कहा, तू ही है जो ये काम कर सकता है। अगले ही पल यूसुफ राजा के दाहिनी ओर बैठा था। आप जानते हैं, लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आने से पहले इतनी परीक्षाएं क्यों? आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय ऑब्जर्व किया, हर परीक्षा जो यूसुफ ने फेस की, वो यूसुफ के दर्शन को उससे दूर नहीं, उसके दर्शन के और करीब लेके गई थी। परमेश्वर जानता था कि इसको कैसे बिठाना है। याद रखना, जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आता है, या परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में जब कोई परीक्षा भेजता है या अलाउ करता है, तो वो इसलिए करता है ताकि आप यीशु की तरह बन पाएं। कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के, दुआ करके, रोजा रख के, फास्टिंग करके यीशु की तरह नहीं बनता। वो यीशु की तरह तब बनता है जब वो परीक्षाओं का सामना करता है, जब वो विरोध बर्दाश्त करता है, जब लोग उसको अननेसेसरी बदनाम करते हैं और वो चुप रहता है। परमेश्वर ने यूसुफ को एक प्रतिज्ञा दी और उसको कहा, तू वहां तक पहुंचेगा। पर परमेश्वर जानता था कि अगर यूसुफ ने ये सब परीक्षाएं नहीं देखी, तो उसको वहां पर बैठने के बाद बुद्धि नहीं होगी, समझ नहीं होगी, यूसुफ मैच्योर नहीं होगा। यूसुफ ने सब बातें देखी और वो वहां पर पहुंचा और उसने वो काम पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर ने यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति उसके बेटे यीशु की तरह बने, पवित्र, निर्दोष, प्योर, जेंटल, नम्र, गाली के बदले गाली नहीं देने वाला। इसलिए परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है जहां पर आपका घमंड टूटे, जहां पर आपकी जलन निकले और आप एक नम्र व्यक्ति बन पाए। 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे और 40 साल के बाद मूसा उनको कहता है, हे इज़राइल, क्या तू ये बात जानता है परमेश्वर तुझे क्यों जंगल से ले आया? ताकि वो तुझे नम्र बनाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए। आप जानते हैं, इस झूठ से निकलो, ब्रेक दिस लाई, कि जिसके पास परमेश्वर होता है उसके पास तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैं कहता हूं, जिसके पास परमेश्वर है, तकलीफें तो उसके पास रहती हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अंत में तुम जीतोगे।